श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल विहारिन दास। जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन नाम। तो एक मेरे बांके बिहारी के ही भक्त परिवार से ही एक भक्त ने ये बड़ी सुंदर बंधनमान भेजी है और वो हमने आज ठाकुर जी महाराज के चौखट पर उनके दरबार पर ये लगवाई है। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। जय जय श्री राधे। तो यहाँ से अब हम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से काफी भक्त लोग बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं और बिहारी जी की आरती के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज सैटरडे है तो इसी वजह से अब थोड़ा रश हो गया है। सैटरडे संडे का जो रश रहता है, और कैसा रश हो गया है कि जो गेट है, जो एग्जिट है, वहाँ पर लोगों ने इतनी भीड़ बना ली है कि यहाँ से देखिए ये पूरा जाम सा हो गया है गेट एक तरीके से। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो यहाँ से बिहारी जी के देखिए जी, यहाँ से लाइव सेशन चल रहा है इनके फोन में। जय हो जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। और एक और भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी भी बड़ी अनोखी कहानी है आज दर्शन की। कि अचानक ही इनके पता नहीं क्या आया दिल में, खाना खाते खाते इन्होंने सोचा नहीं चलते हैं सीधे वृंदावन। ये निकल पड़े सीधे वृंदावन के लिए। खाना भी अपना खाया नहीं, वो पैक करा, अपने घर पे कुछ बताया भी नहीं और सीधे वृंदावन के लिए निकल गए। स्टेशन गए, सामने ट्रेन दिख गई, ट्रेन में बैठ गए। स्टेशन पे उतरे, मथुरा स्टेशन पे उतरे, वहां से ऑटो मिल गया, ऑटो से सीधा यहाँ गए। यहाँ से 1.5 घंटे से दर्शन कर रहे थे। इनको मुलाकात करनी थी हमसे, मुलाकात भी कर ली, लेकिन हमने इनको एक ही चीज बोली कि सबसे पहले अपने घर पर फोन करके बताओ कि आप यहाँ पर हो, क्योंकि इनकी माँ को चिंता हो रही है। तो इनकी माँ से वार्तालाप करके उन्हें कम से कम ये तसल्ली दी कि वो वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए। तो ये चीज कतई नहीं करिएगा आप। अगर अर्जेंट भी कितना प्रोग्राम एकदम से भी बनता है, लेकिन अपने फैमिली को एटलीस्ट इन्फॉर्म करके आइए, क्योंकि माँ को तकलीफ देकर, माँ को दुख देकर, उनको दर्द देकर अगर बिहारी जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो वो विफल है, वो सफल नहीं है, वो विफल रहेगा आपका दर्शन करना। इसीलिए बिहारी जी महाराज के अगर दर्शन करने हैं तो उससे पहले अपनी माता को, अपने पिता को वो कष्ट नहीं सुख देकर आओ, उनको पूरी जानकारी देकर आओ। तो इस चीज के लिए तो मैंने इनको बोल दिया है कि आगे से ऐसा कभी ना करना। मुझे भी ये जब इनकी स्टोरी सुनी थी पूरी, तब मैंने इनसे ये बोला तुरंत कि नहीं, सबसे पहले कॉल कीजिए। तो इनको फोन पर इनकी बात करवा दी हमने और फाइनली अब वो चिंतित नहीं है, वो चिंता मुक्त है, यही हम चाहते हैं। और अब जो वो दर्शन करेंगे ना, ये अब जितनी देर ये बिहारी जी मंदिर में रहेंगे, जितनी देर ये श्री वृंदावन धाम में रहेंगे, जितनी देर ये बिहारी जी को निहारेंगे, वो ही सफल रहेगा। जो उससे पहले का इन्होंने जितना वक्त 1.5-2 घंटे जो भी इन्होंने श्री वृंदावन धाम और बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में बिहारी जी के दर्शन को दिए, वो सब विफल हो गया। क्यों? क्योंकि घर बैठी माँ को दुख दिया, वो उनको चिंतित कर दिया। आपने उनको चिंता मुक्त रखना चाहिए, लेकिन आपने और उनको चिंता दे दी, वो चीज नहीं कर रहे। चलिए वापस से जुड़ते हैं इन्हीं भक्तों में। और आज भी देखो बड़े सुंदर लड्डू गोपाल जी यहाँ पर हैं। वो अपने आप ही देखिए कैसे भक्त यहाँ पर बिहारी जी के दर्शन के लिए आए और हम इनके लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर रहे हैं। पाग बनू पटुका बन्यो बन्यो लाल को वेश, और जय 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 कुंज बिहारी लाल की तोरी आरती। तो बिहारी जी की आरती तो आएगी, लेकिन पाग बन्यो पटुका बन्यो, कितनी सुंदर इनके ठाकुर जी ने ये पाग धारण कर रखी है, उस पर कितनी सुंदर ये कलंगी है। बहुत सुंदर श्रृंगार है और ऐसे श्रृंगार करने वाले को भी हम इस चीज के लिए प्रणाम करते हैं, इस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं कि वो कितने भाव से अपने ठाकुर जी की लाड़ लड़ाते हैं, अपने ठाकुर जी को। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनके गोपाल जी पर, इनके ठाकुर जी पर कितना जबरदस्त, कितना बेहतरीन, कितना अनोखा एक ग्लो है, एक चमक है। यानी कि साक्षात ठाकुर जी जब किसी चीज में
प्रवेश कर जाते हैं तो जैसे बिहारी जी का जो रंग है वो सांवला है, तो ठाकुर जी जब कैसे भी किसी भी चीज में चले जाते हैं तो वो जो है, जो एक चमक है वो आ जाती है, और वो चमक ही तो हमें बताती है कि ठाकुर जी का निवास इस वस्तु में है। और वो जो वस्तु है वो साक्षात प्रणाम करने वाली बन जाती है, साक्षात नमन करने वाली बन जाती है। और ऐसे ही बिहारी जी के जो दर्शन है वो भी अलग ही है, अद्भुत है। हम बिहारी जी से जितनी वार्तालाप करते हैं, देखिए आज मैं कल भी कह रहा था कि आप लोग इतना अच्छा वक्त है वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन आज बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भक्त लोग बड़े शांति प्रिय ढंग से वार्तालाप कर सके, बिल्कुल भी नहीं। आज जो नजारा देखने को मिल रहा है उसमें इतना रश है कि बिहारी जी के दर्शन भी इनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी। और इसके साथ में एक और चीज बोलता हूँ आप लोगों को फिर से कि हमने कमेंट में मेरे बांके बिहारी स्टोर का लिंक भी दिया है और नाम भी मेंशन किया। इसको आप फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए और इसको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि बिहारी जी महाराज की जो कृपा है वो ऐसे ही आप लोगों पर बनी रहे, ऐसे ही बरसती रहे। आप लोग ऐसे ही बिहारी जी के आराधना करते रहे, उनकी जो शक्ति है बिहारी जी की वो हमें महसूस होती रहे, और उनकी भक्ति में ही शक्ति होती है और उनकी जो शक्ति है वो हमें भी मिलती रहे। तो पर्दा लग चुका है और कुछ ही पलों में बिहारी जी की आरती आने वाली है, तो हम लोग क्यों ना आरती के लिए चलते हैं ताकि ठाकुर जी की आरती का जो नज़ारा है वो एटलीस्ट देख सकें। बिहारी जी की जो कृपा है वो एटलीस्ट हम भी इस माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से यहाँ पा सकें। तो यहाँ से देखेंगे कितने भक्त लोग यहाँ लगे हैं ठाकुर जी के दर्शनों के लिए, और हम भी बिहारी जी के उन्हीं भक्तों में से हैं जो यहाँ पर उनकी एक झलक के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। उनके जो नेत्र हैं, उनके जो अखियाँ हैं भक्तों की, आप भी उन्हीं में शामिल होकर उन्हीं नेत्रों से बिहारी जी के दर्शन कीजिए, उनकी आरती का आनंद लीजिए। तो फॉलो कीजिए मेरे बांके बिहारी स्टोर को ताकि आप लोग बिहारी जी की ये जो कृपा है एटलीस्ट उसको पा सकें। बिहारी जी महाराज आप सभी पर वो असीम अनुकंपा बरसाए रखें, यही हम चाहते हैं। जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की। और यहाँ से सिर्फ हम लोग खड़े हैं बिहारी जी की आरती का नज़ारा लेने के लिए। अभी पर्दा लगा हुआ है तो क्यों ना पर्दे में से एक बार बिहारी जी को निहारेंगे, एक बार झलक भी उनकी देखेंगे। कुंज बिहारी, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी। कुछ भक्त और मिले हैं यहाँ पर, कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास। तो स्टोर को वहाँ पर आपको ठाकुर जी से जुड़ी वस्तुएं, ठाकुर जी से जुड़ी जितनी भी लल्ला हैं हमने रिसीव भी होने लग गए हैं भक्तों को, और वो बहुत सुख खुशी मिल रही है उनको। और कल किसी का हमने देखा था कि एक अभी नहीं आई आरती, तो एक बच्ची ने अपने छोटे भाई को, वो भी खुद छोटी है लेकिन अपने छोटे भाई को उन्होंने जो है पूजा किट दी है उनके बर्थडे पर। ये जो ब्लेसिंग्स जो वो बिहारी जी की इस तरीके से वो रिसीव कर रहे हैं, और वो कितनी बात है, और सबसे अच्छी बात देखो कि वो कितने खुश हुए उसको पाकर, यानी वो बच्चा है वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ कि उसको बिहारी जी की जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो पूजा किट के जरिए उनके बर्थडे के टाइम पर मिली है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ठाकुर जी से, और श्री राधे, जय बिहारी जी के, जय बिहारी जी के परिवार से हम लोग भी जुड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लीजिए जी, इनके ये भी बच्चे यहाँ बिहारी जी के दर्शन के लिए आए हैं, और ये भी यहाँ यही बता रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा कैसे मिली है, और वो बिहारी जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, और मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार से ही हैं और वो जुड़े हुए हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास। तो ऐसे ही ठाकुर जी की जो कृपा है वो आप लोगों पर बनी रहे। तो स्टोर को फॉलो कीजिए, और नई नई चीज़ें आपको उसमें, चित्रपट है, पूजा किट है, लल्ला है, वो सभी और भी जो चीज़ें नई हम बिहारी जी से जुड़ी उनके लेकर आएंगे, वो आप तक हमें पहुंचानी है और आप तक पहुंचेगी। और बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ होती है, तो जिनको लल्ला मिले हैं वो बहुत खुश हैं। आज उनके मैसेज भी हमने देखे थे, उन्होंने नाम भी रख दिया है, नामकरण भी कर लिया, माधव नाम रखा है। जो सबसे पहले उनको रिसीव हुए हैं उन्होंने माधव नाम रखा है। आज कोई हमसे मंदिर से भी लेकर गए हैं,
वो भी बहुत खुश हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठाकुर जी अपने आप ही स्वतः ही अपने आप चूज कर लेते हैं, चुन लेते हैं कि कहाँ पर कैसे कब मुझे क्यों जाना है। क्यों जाना ये भी ज़रूरी है कि भैया बिना उसके तो नहीं पता चलता, क्योंकि ठाकुर जी हर चीज़ का एक माध्यम चुनते हैं, हर चीज़ का एक कारण चुनते हैं कि कब उन्हें कहाँ कैसे और किस रूप में जाना है, कि लल्ला के रूप में जाना है, कि लाली के रूप में जाना है, कि उनको लड्डू गोपाल जी के रूप में जाना है। वो बिहारी जी अपने आप चूज़ कर लेते हैं, हमें नहीं कुछ करना होता। वो तो सिर्फ हमारी जो भक्ति है उसमें इतनी शक्ति होती है, आराधना जो हम करते हैं ठाकुर जी की, कि उसमें इतना पावर है कि अपने आप ही स्वतः ही वो चुन लेते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास को यहाँ से हम देखेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास, तो यहाँ से अभी बिहारी जी की आरती आने में तो अभी वक्त है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि कितने भक्त लोग लगे हैं ठाकुर जी की झलक पाने के लिए, उनकी वो आरती के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे। इसके बाद आरती के बाद हम करेंगे विनय पचासा का पाठ। और एक बच्ची ने कैसे आपको पूजा किट का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, कैसे आपको ठाकुर जी के और नज़दीक वो पूजा किट लेकर जाएगी, वो वीडियो हमने अपलोड की है। उसका लिंक जो है वो हमने यहाँ पर पेज पर भी डाला है। और अदरवाइज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल खोलेंगे मेरे बांके बिहारी वृंदावन, तो वहाँ पर वो आपको वीडियो नज़र आ जाएगी, वो ज़रूर देखिए एक बार और उसको फॉरवर्ड भी कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एक छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छी एक तो उसमें बताकर कि कैसे उसके यूजेस हैं, कैसे चंदन लगाना है, कैसे माला झोली करनी है, कैसे खजाने का प्रसाद रखना है, कैसे कीरिंग, कैसे पेन, वो सारा कुछ उसने बताया। तो वो ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को भी आनंद आ सके, आप लोगों को भी कृपा समझ में आए कि उस बच्ची पर कितनी कृपा बिहारी जी ने नन्ही भक्त पे की है, और कैसे आप लोग भी अपने इसी तरीके से अपने बच्चों को जोड़िए। इसीलिए हमने आप लोगों से अभी भी मैं फिर से कहूँगा कि फ़ोटोज़ भेजिए ग्रुप में बच्चों के साथ, यानी कि पूजा किट की फ़ोटो उनके हाथ में हो, चित्रपट के साथ बच्चों की भी फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, जिसकी हम रील बनाकर, वीडियो बनाकर शॉर्ट उसको हम डालेंगे अपने इंस्टाग्राम पर भी और अपने फेसबुक पर भी। तो वो हमें चाहिए फ़ोटोज़ आप लोगों से, तो वो प्लीज़ डालिए ताकि हम उसको बनाएं। और बहुत जल्दी हम लोग 1-2 रील्स इसी पर बनाने वाले हैं। और अब जितने लोगों को लल्ला मिल रहे हैं, मिलते जाएं, वो भी कृपया करके लल्ला की फ़ोटो ज़रूर भेजिए, क्योंकि हमें वो भी बनाना है। हम चाहते हैं कि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे कि बिहारी जी का जो दूत के रूप में, साक्षात ठाकुर जी के, बांके बिहारी जी के दूत के रूप में वो लल्ला उन तक पहुँचेंगे, उसकी सेवा पूजा कैसे और उनकी जो आराधना है, उनके प्रति जो आपकी आस्था है, कैसे आप उनको अपने घर के सदस्य के रूप में उनको रखेंगे, कैसे घर के सदस्य के रूप में अपने साथ उनको लेकर चलेंगे, वो चीज़ आप ज़रूर देख सकते हैं। जैसे आप लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हैं ना जगह जगह घुमाने, मैं यही कहूँगा लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान कराइए, लल्ला को लेकर जाइए, बिकॉज क्योंकि वो आपको एक सदस्य के तौर पर मिल रहे हैं। वो एक ऐसा सदस्य जो आपके लिए ठाकुर जी के दूत के रूप का काम करेंगे, जो दूत के रूप में है ठाकुर जी के, वो एक ऐसे सदस्य, वो बिहारी जी के रूप में या कृष्ण के रूप में या फिर लड्डू गोपाल जी के रूप में नहीं है, ये उनके एक दूत के रूप में है। उनको बाल कृष्ण के रूप में आप कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन घर का सदस्य समझिए और अपने जैसे ही उनके साथ रहिए, अपने साथ रखिए। और भैया बिहारी जी से तो यही प्रार्थना कीजिए कि उनके पास इतने सारे गैजेट्स हों कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी दूर हो सकें, वो सभी प्रॉब्लम जितनी भी हैं उनके गैजेट्स का ऐसा इस्तेमाल वो करेंगे लल्ला जो है कि उसका जो आनंद है वो आप सभी लोग पूर्ण रूप से ले सकें। कुंज बिहारी लाल तेरी सदाई जय हो। और अब पर्दा लग चुका है, अब फाइनली आरती आने वाली है, तो हम पुनः फोकस करें।
तो कमेंट सेक्शन को भैया अपने जयकारे से भरते रहना और ठाकुर जी के श्री चरणों में फूल पुष्प जो आप अर्पण करना चाहते हैं वो अपने कमेंट्स में जय बिहारी जी के राधे राधे या श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास लिख कर उस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है, उनके श्री चरणों में अर्पण करना है। तो चलते हैं फिर से वहीं जहाँ पर कि बिहारी जी की आरती का नज़ारा मिलेगा, और इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग ठाकुर जी की मंगल आरती का मंगल नज़ारा मंगल दरबार में ले सकें। भाई मोर मुकुट कट का चिनी कर मुरली और माल, यह बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। आग बनो पटुका बनो बनो लाल को वेश, और जय 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 कुंज बिहारी लाल की तोरी आरती ले। क्षमा शाम की जय कुंज बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय, कुंज बिहारी श्री हरिदास के लाडले की जय, गोविंद पाल श्री बांकी बिहारी नंदलाल श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। खंजन नैन बहन रस माते, खंजन नैन बहन रस माते, श्री रूप सुधा सागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुख सुकुमाऊं जागर की श्री रसिक सखीदम पति आरती सोहे, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोहे, श्री नैन सैनन जागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मैं देख युगल छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन, जीवन धन हूँ मैं चरणों पे सन पाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं कि काफ़ी भक्त लोग बिहारी जी की आरती के लिए जो झलक पाने के लिए यहाँ खड़े हैं और लगे हुए हैं कि कैसे भी हो, लेकिन यहाँ तो छोड़ो, यहाँ तक भरे हुए हैं भक्त, और ऐसे है वो बिहारी जी की इस तरीके से यहाँ पर आरती कर रहे हैं।
बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल विहारिंदास जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करो मानो, प्यारे की भांति और भांति जुगे प्राण प्यारे, जुगल किशोर रूप ही जानो, छिन्न न करहु बनो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री वृंदावन निधिवन निवास। शायद इस रूप में आज बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय विठल विपुल विहारिण दास। हमारो कुंज बिहारी श्री हरिदास रंगीलो कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री वृंदावन निधिवन निवास। जय जय श्री वृंदावन निधिवन निवास। कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल विहारिंदास। और अब आरती के छींटों का इंतजार, फिर बांके बिहारी ने 50 पाठ का आनंद उठाएंगे। और ये देख सकते हैं कि बिहारी जी महाराज के अमृत वर्षा का जो आनंद यहाँ पर मिल रहा है, ऐसे भक्त लोग यहाँ उस आनंद को पाने के लिए यहाँ ललायत हैं। कैसे भक्त लोग, ये तो नज़ारा भैया देखने को बनता है, देखने लायक है। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। और ठाकुर जी का जो दरबार है वो बंद हो चुका है। कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री हरदास श्री हरदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल विहारिदास जय जय श्याम जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन। कुंज बिहारी श्री हरिदास। बाकी चितवन कटीलचक बाके चरण रसाल। स्वामी श्री हरिदास के मेरे बाके बिहारी लाल। जय 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 श्री बाके बिहारी हम आए हैं शरण तिहारी। सच में आ रहे हैं अभी तक भक्त। स्वामी श्री काते बड़े बड़े नैनन बरसाते। पटका हार पीतांबर शोभा सिर सिर पेच मन लोभा। पाग मोती लर बाकी शीस टिपारे सुंदर झांकी। मोर पंख की लटक निराली कानन कुंडल लट गुंगराली। नथ बुलाक तन मनवार मंद हसन अति प्यारी। तिरछी ग्रीव कंठ मणिमाला और पे गुंजा हार रसाला। कांदे सादे सुंदर पटका गोटा किरण मोतिन के लटका। चुने पहर अंगड़ा रीनो घटी काचनी अंग ढकलीनो। कमर बंद की लटकन न्यारी। चरण छुपाए श्री बांके बिहारी। इकलाई पीछे से आई धूनी शोभा दई बढ़ाई।
गादी सेवा पास विराज श्री हरिदास छवि अतिराज घंटी बाजे बजत न आगे झांकी पर्दा पुने पुने लागे सोने चांदी के सिंहासन छत्र लगिन मोतिन की लटकन बाके तिरछे सुगर पुजारी इनकी हूँ छवि लागे प्यारी अतर फूलेल लगाए से आवे गुलाब जल के सर बरसामे दूत भात नित भोग लगावे 56 भोग भोग में आवे मग सिर सुदे पंचमी आई सोबे आर पंचमी का आई बिहार पंचमी जब से आनंद उत्सव होवे तब से बसंत पाजे साज बसंती लगे गुलाल पोशाक बसंती होली उत्सव रंग बरसावे उड़त गुलाल कुमकुमा लावे फूल डोल बैठे पिय प्यारी कुंज बिहारिन कुंज बिहारी योगल स्वरूप एक मूरत में लखो बिहारी की सूरत में श्याम स्वरूप मेरे बाके बिहारी अंग चमक श्री राधा प्यारी डोल एकादशी डोल सजावे फूले फूल छवि चमकावे अखे तेज पे चरण दिखावे दूर दूर से प्रेमी आवे घर मिन भर फूलन के बंगला पटका आर फूलन के जंगला शीतल भोग फुआरे चलते गोटा के पंखा नित झलते हरियाली तीजन को झूला बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला जन्म अष्टमी की मंगला आरती सखी मुदित निज तन मन वारती नंद महोत्सव भेड़ अटूट सवा प्रहर कंचन की लोट ललिता छठ उत्सव सुखकारी राधा अष्टमी की चाव सवारी चांदनी मुकुट धरावे मुरली धर के दर्शन पावे दीवारी अटरी दर्शन निरखत सुख पावे प्रेमी मन निर्होते उत्सव नित नित जीवन सफल करें प्रेमी चित जो कोई तुम्हें प्रेम सो ध्यावे सोई सुख मन वांछित फल पावे तुम ओ दीन बंधु ब्रज नायक मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक मैं आयो तेरे द्वार भिखारी कृपा करो श्री बाके बिहारी दीन दुखी के संकट हरते पे अनुकंपा करते हूँ सेवक नाथ ते आरो बालक के अपराध विसारो मोकू जग संकट ने घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो
विपदा से प्रभु आप बचाओ, कृपा करो मोकू अपनाओ। मैं अज्ञान मंद मति भारी, दया करो श्री बांके बिहारी। बांके बिहारी विनय 50 इत पढ़े पावे निज आशा। पढ़े भाव 100 नित प्रति गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धन परिवार बढ़े व्यापार, सहज होए भव सागर पारा। कलयुग के ठाकुर रंग राते, दूर दूर से प्रेमी आते। दर्शन कर निज हृदय से हाथे, अष्ट सिद्धि नवनिधि सुख पाते। मेरे सब दुख हरो दयाला, दूर करो माया जंजाला। दया करो मोकू अपनाओ, कृपा बिंदु मन में बरसाओ। ऐसो कर मन देखियो निर्कु श्यामा श्याम। श्री वृंदावन विश्राम, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी। तो यहाँ पर देते हैं लाइव सेशन को विराम, लेकिन लाइव सेशन को विराम देने से पहले बिहारी जी की मंगल चौखट के एक बार यहाँ से अद्भुत नज़ारा अगर देखने को मिल जाए तो कृपा ही कृपा है और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कृपा है। और कृपा पाने के लिए ही तो लोग तरसते हैं कि ठाकुर जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा कैसे भी किसी भी रूप में मिल जाए। और बिहारी जी महाराज के इसी कृपा के लिए हमने मेरे बांके बिहारी स्टोर आप लोगों के लिए बनाया है। उसको आप लोग फेसबुक पेज जो हमारा मेरे बांके बिहारी _स्टोर के नाम से है उसको फॉलो कीजिए और आप लोग लाइक भी करिए उसको। और इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी मेरे बांके बिहारी स्टोर पर जाइए और वहाँ पर आपको रील्स भी मिलेंगी, नई नई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। उन रील्स को आगे भी फॉरवर्ड किया कीजिए ताकि ठाकुर जी की जो भक्ति है, आराधना है, जो उनके प्रति लोगों का जो लगाव है उन तक पहुँच सके। और ऐसे भी काफ़ी भक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो कभी भी वृंदावन तक नहीं आए, बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, इवन उन्होंने वृंदावन में कभी एंटर नहीं किया। किसी ने मेरे से आज कहा कि बिहारी जी नहीं बुला रहे हैं हमें दर्शन के लिए, कृपया अर्जी लगाइए। तो मेरा सिर्फ यही कहना था उनसे भी और आप लोगों से भी कहूँगा कि भैया यहाँ कोई नौता नहीं लगता है। बिहारी जी के तो देखो कितने भक्त हैं, तो बिहारी जी को नहीं है ज़रूरत और ज़्यादा भक्त आते रहे। लेकिन क्या है, हमें हमारी भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारी आस्था इतनी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए कि हमारी रूह की भूख बन जाए श्री वृंदावन धाम। और वो जो रूह की भूख है वही आपको लेकर आएगी वृंदावन धाम और वही आपको लेकर आएगी बांके बिहारी मंदिर में, बांके बिहारी जी के समक्ष, उनके प्रांगण में, उनके दर्शनों के लिए। जब आपकी रूह जो है, आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा, आपका मन, इतनी आपका हृदय, दिल, ये सभी ना जब उसकी भूख, उसकी प्यास इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ठाकुर जी के प्रति, तो वो जो भूख होनी चाहिए हमारे अंदर, वो होनी चाहिए वृंदावन धाम में एंटर करना और बांके बिहारी जी के दर्शन करना। अगर आप वृंदावन आए और आपने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए तो भैया अधूरी है आपकी यात्रा। और श्री वृंदावन धाम के जो द किंग ऑफ ब्रिज हैं, वो सिर्फ वृंदावन के ही नहीं बांके बिहारी जी, बल्कि पूरे ब्रिज के जो किंग हैं, भैया किंग को सैल्यूट करने तो आना बनता है। और जैसे कि हम सैल्यूट करते हो तो यहाँ से चलते पहले चौखट पर एक बार श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो यहाँ पर अभी देहलीज पूजन होने वाला है किसी भक्त का,
इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सफाई वगैरह और सब चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि आप अपनी रूह की भूख बनाओ पहले तो, और उस भूख को इतना बनाओ कि स्वतः ही बिहारी जी ना भी अगर आपको बुला रहे हैं ना, तब भी आप आए। देखिए, जरूरी नहीं कि हर बार हमें ठाकुर जी बुलाएं, जरूरी नहीं कि पहली बार ही हमको ठाकुर जी बुलाएं। किसी को पहली बार के लिए बिहारी जी 10 बार बुला लेते हैं, भाई वो उसकी कहीं ना कहीं रूह इतनी स्ट्रांग जुड़ी हुई है। चाहे वो वृंदावन नहीं आया हो, लेकिन वृंदावन आने के लिए तो फिजिकली हमारा एक आना जरूरी है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मन है, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, तो सच में ये मन बड़ा चंचल है, ये हमको भटकाता रहता है। लेकिन अपने मन को एकाग्रचित करके आप एक उसका कंसंट्रेशन, इतना पावर आपकी हाई होनी चाहिए कि आपने अगर सिर्फ 5 मिनट भी सुबह अगर माला झोली पर ठाकुर जी के समक्ष बैठकर आपने माला झोली पर श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का अगर जाप भी आपने 5 मिनट कर लिया ना, और वो भी मन से, मैं कहता हूं वो 5 मिनट में अगर 2 मिनट भी कर लिया, तो पूरा दिन आपका तृप्त है, तृप्ति हो जाती है पूरे दिन की। ऐसे ही अपनी भूख को ना हमको बढ़ाना है, और हमको वृंदावन धाम में आना है और बिहारी जी के दर्शन करने हैं। उनके जब दर्शन करते हैं तो हमारी आंखें अपने आप ही, बहुत लोगों की, बहुत सारे भक्तों की अश्रुधारा बहने लगती है। लेकिन वो जो आंसू हैं वो बिहारी जी के समक्ष उनके प्रेम में है। जैसे अभी एक भक्त से मिले जिनके मम्मी को, जिनकी मदर को, जिनकी माता को हमने इन्फॉर्म किया कि वो यही है, तो उनकी भूख एकदम से कितनी बड़ी कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सोचा, खाना खाते हुए पैक किया, चल दिए। ट्रेन मिली, बैठे, ऑटो रिक्शा मिला, सीधा आए स्टेशन से यहाँ वृंदावन। बिहारी जी के दर्शन 1.5-2 घंटे से कर रहे हैं और मिलके कर रहे हैं। और उन्होंने जब हमें ये बताया तो हमने बोला कि आप ये चीज़, जय बिहारी जी की, आप ये चीज़ अपना जिक्र जो है, कुछ भक्त भी हमारे साथ जुड़े हैं पीछे, तो आप ये जो जिक्र है ये भी अपनी फैमिली को तो बताइएगा, लेकिन अपने फैमिली को ये भी बताओ सबसे पहले कि आप वृंदावन धाम में हो इस वक्त और बिहारी जी के दर्शन कर रहे हो। क्योंकि जो उनके अंदर अपने बेटे को देखने की और उनके प्रति जो चिंतित थी वो एटलीस्ट आप दूर करिए। तो ये होती है रूह की भूख, जो आपको बिहारी जी के दर्शन के लिए बुलाएगी। जब उनको ये बताया, उनको समझ में आया और उनके दिमाग में आ गया कि बिहारी जी नहीं बुलाएंगे, हमें खुद आना है। हमारी रूह की भूख को इतना बढ़ाना है कि वो हमें खुद लेकर चले। जैसे अगर हमें प्यास लगती है, अगर हमें भूख लगती है, हम स्वतः ही जाते हैं। अगर कोई नहीं होता है, हम खुद किचन में जाते हैं, खुद अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कुछ भी लेते हैं, खुद ही हमको अपने हाथों से खाने के लिए यहाँ तक लाना पड़ता है, निवाले को मुंह तक, और फिर अपना ही मुख को चलाना पड़ता है। तो ये जो सारे एफर्ट्स हैं, ये जो सारी मेहनत है, ये हमारी भूख हमसे स्वतः ही कराती है। तो ऐसे ही आपकी भूख भी दर्शनों के लिए होनी चाहिए, जो खुद आपके पैरों को चलाए, वृंदावन धाम तक लाए। और वृंदावन धाम में लाने के बाद बिहारी जी अपने आप ही देख लेना, मेरा ये आपसे वादा है, यकीन मानिए कि जब वृंदावन धाम में आपकी रूह आपको ले आएगी ना, तो जो एक मैग्नेट पावर जैसे एक लोहे को खींच लेती है ना, तो ऐसे ही आप लोग भी स्वतः ही बिहारी जी की तरफ आते चले जाएंगे। ऐसा लगेगा कोई अपने आप ही मंदिर बुला रहा है, रास्ता दिखा रहा है, भटकाते हुए को रास्ता मिल जाता है। हम तो फिर भी वृंदावन धाम में भटकना चाहते हैं, तो पहले राह पाने के लिए भटकना जरूरी है। वृंदावन धाम में आइए, भटकिए, कुंज गलियों का आनंद लीजिए, निकुंज वन का आनंद लीजिए। बांके बिहारी जी के दर्शन यानी कुंज बिहारी निकुंज वन में आपको रास करते हुए कहीं ना कहीं नजर जरूर आएंगे। तो फिर से लाइव सेशन को मैं देता हूँ यहाँ विराम। काफ़ी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये चर्चा करके, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इस बारे में सोच रहा था। लेकिन जैसे ही आज एक भक्त ने इस बारे में जिक्र किया, तो मेरे अंदर वो चीज़ आई कि मैं अपने आप आपसे इस बारे में बातें करूं कि अपनी रूह की भूख को बढ़ाओ और वृंदावन धाम में खुद को पाओ। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। शेयर टू ऑल और स्टोर को आगे पहुंचाना आप लोगों का, ताकि वो जो लल्ला है ना, वो भी आपकी रूह की भूख बढ़ाएगा, क्योंकि वो आपको वृंदावन धाम लाएगा, क्योंकि वो यहीं से जाएगा आपके पास बिहारी जी की चौखट से। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है कि लल्ला को आप ला सकते हैं, और बिल्कुल लाइए। लड्डू गोपाल जी को नहीं लाना, स्थिर रखिए, घर में विराजमान कराइए, उनके समक्ष खाना और जल रख कर आइए और उनको खुद ही उनको कहिए कि आप पा लीजिएगा। हम
लल्ला को लेकर जा रहे हैं। लल्ला को घर का मेंबर बनाना है, लल्ला को आपको अपना फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना है और उसको ही आपको लेकर आना है। यकीन मानिए आपके राह के जितने भी कांटे हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सारी क्लियर होती चली जाएंगी। सब रास्ते स्वतः ही बिहारी जी उस लल्ला के स्वरूप से आपको अपने दूत के रूप में आपको श्री अरदास कुंज बिहारी श्री अरदास। तो कुछ भक्त यहाँ और जुड़े हैं, जय बिहारी जी की। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी भक्त हमसे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो लल्ला को आप लोग को दिलाएंगे। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।